हम दिवाली पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद लक्ष्मी गणेश का हम आरती कर रहे थे। मैं और मेरे हस्बैंड आरती कर रहे थे और मेरी दोनों बेटियां घंटी बजा रही थी। और पूरे दिन पूजा के तैयारी में निकल जाता है दिवाली के दिन। इनफैक्ट पहले से ही साफ़ सफाई और तैयारी में लग जाता है। और पूजा अच्छे से हो जाए, शांति से हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। पर इस बार का पूजा तो हम बहुत परेशान हो गए, क्योंकि मेन गेट खोल के ही पूजा करना होता है, तभी लक्ष्मी घर में आती हैं। और इस बार मेरी छोटी बेटी, क्योंकि वो बाहर बहुत सारे लाइटिंग दिया था, वो बार बार बाहर भाग जा रही थी। हमें बीच पूजा में से उठ उठ के उसको पकड़ना पड़ रहा था। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। और यहाँ आरती और पूजा खत्म होने के बाद मैं थोड़े फ़ोटो क्लिक करा रही थी, तो मैंने कुछ इस तरीके से सजाया था इस बार दिवाली पूजा के लिए। और यहाँ पे हम आरती भी कर चुके थे, दिए जला चुके थे, हुमाद भी हो चुका था हमारा। बड़ा हुमदानी हमें मिला नहीं, तो छोटे ही हुमदानी में हमें हुमाद करना पड़ा इस बार। पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया था। और यहाँ मैं फिर भगवान का आशीर्वाद ले रही हूँ। और अब बारी थी कुलिया चुकिया भरने की, जो कि हमारे यहाँ बिहार में तो होता है और किसी स्टेट में होता है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर एक घिरौंदा होता है, उसके आगे मिट्टी की कुलिया चुकिया आते हैं, मिट्टी के बर्तन आते हैं, उसमें लवा फरी और कुछ मिठाई रख के और घरौंदे के पास में रख देते हैं, या तो उसके ऊपर या अंदर या पास में, मतलब वहीं पे रख देते हैं। और अभी तो काट के आने लगे हैं घरौंदे, या फिर आप थर्माकोल के बना लेते हो। पर जब हम छोटे थे तो हम लोग मिट्टी के घरौंदे बनाते थे, और मुझे याद है वो कितने सुंदर होते थे वो मिट्टी के घरौंदे। उसको कितने दिन पहले से ही हम लोग बनाना स्टार्ट कर देते थे मिट्टी के घरौंदे। और वो सिर्फ एक तल्ले नहीं होते थे, वो 2-3 तल्ले होते थे, ऊपर सीढ़ी रूम तक होता था, और प्रॉपर सीढ़ी वगैरह बना के वो बनाते थे, और इतना सुंदर लगता था। कुछ दिन पहले से बनाना स्टार्ट करते थे, 2-3 बार उसमें मिट्टी लगाते थे, तो कितना सुंदर लगता था ना। उसको पेंट भी करते थे, कलर करके उसको में फ्लावर बनाते थे। फ्लावर बनाने तो कुछ नहीं आता था, पर जो भी पेंटिंग आता था सब उसमें सारी कारीगरी उसमें दिखा देना होता था अपना। और यहाँ घिरौंदे जरूर चेंज हो गए हैं, पर रस्में आज भी वही है, बस थोड़ा मॉडर्न टच के साथ। तो यहाँ त्रिशका कुल्लर चुकिया भर चुकी है, और यहाँ अब चीकू की बारी है। वो तो बस बार बार लाइटिंग देखने के लिए या तो बाहर भाग रही है या बालकनी में भाग रही है। तो फिर मेरे हस्बैंड उसको पकड़ के लाए, और अभी मैं उससे चुकिया भरवाऊंगी। और ये उसका फर्स्ट टाइम है, पिछली बार दिवाली में वो सिर्फ 10 दिन की थी, तो तब तो हम पूजा भी नहीं किए थे, क्योंकि हम लोग में छुतका में थे। जो बिहार से होंगे उन्हें पता होगा कि जब हम लोग बच्चे होते हैं हमारे यहाँ, तो हम कुछ दिन तक ऐसे पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो लास्ट दिवाली हमने पूजा भी नहीं किया था, पर इस दिवाली हम इस पूजा कर रहे हैं। और ये थोड़ी, इसको बहुत मज़ा आ रहा था, पहली बार कर रही थी पर इसको मज़ा आ रहा था। और ये बदमाशी ज़्यादा कर रही थी, उसको बस लवा फरी छींटना भी था, इसलिए मैंने एक ही इससे चुकिया भरवाया और इसको हटा दिया। और मैंने दूसरा भी, लास्ट जो चुकिया था वो त्रिशिका को बोला कि त्रिशिका तुम ही कर दो। पटाखा छोड़े बिना तो दिवाली कंप्लीट ही नहीं हो सकता। वैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पटाखे छोड़ना, पर बच्चों के लिए मैं ऊपर गई थी, क्योंकि उनको सब चीज़ का अनुभव कराना बहुत ज़रूरी होता है। फिर थोड़े बहुत पटाखे छोड़े, फिर हम नीचे आ गए, क्योंकि खाना बनाना बाकी था। मैंने सिर्फ सब्जी बना रखा था, पर अभी भी सारे खाने बनाने बाकी थे। और पूजा खत्म करते और ऊपर जाकर पटाखा छोड़ने के बाद बहुत टाइम हो चुका था, 9 बज चुके थे, और अभी भी बाकी था पुलाव, पूड़ी और खीर बनाना। पर मेरे हस्बैंड ने बाद में बोला खीर छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया। और यहाँ मैं बना रही थी पुलाव। उन्होंने बाद में पुलाव भी मना किया, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, उन्हें लगा ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, इसलिए उन्होंने बोला सब छोड़ दो। पर मैंने फिर पुलाव बना लिया, क्योंकि मुझे भी खाने का मन था। तो मैंने यहाँ बहुत सिंपल सा पुलाव बनाया। पुलाव का सिर्फ राइस ही समझ लो आप, केवल घी में मैंने गरम मसाला, खड़े गरम मसाले डाले, और फिर राइस को डाल के थोड़ा सा फ्राई किया और नमक डाल के, और मैंने पानी डाल दिया। मैंने आज के पुलाव में ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी यूज़ नहीं किए, बहुत ही सिंपल सा बनाया था मैंने, बस जल्दी जल्दी मुझे बनाना था। और इस बस पानी डाल के, और मैं इसको ढक्कन लगा के चढ़ा दूँगी। उसके बाद मुझे पूड़ी बनाना था, तो मैं पूड़ी का तैयारी करने लगी थी। और हस्बैंड ने तो खीर बनाने के लिए मना ही कर दिया था। उन्होंने मेरे लिए मना किया कि मैं बहुत थक गई थी ये सोच के, और मैंने उनके हेल्थ का सोच के नहीं बनाया, क्योंकि उनको शुगर खाना बिल्कुल मना है। और वो आज ऑलरेडी प्रसाद के रूप में मिठाई वगैरह खा चुके थे। और ये आटा गुत्ते गुत्ते मुझे ध्यान गया अपने बैंगल्स पे, जो कि मैंने उल्टा पहन रखा था। मेरे हस्बैंड आया तो मैं उन्हें भी बता के हंस रही थी कि मैं कैसे जल्दीबाजी में बैंगल्स पहन रखी हूँ, बीच वाले बैंगल्स को आगे करके रखा है। और आज का दिन तो ऐसे भी सारी औरतों के लिए ही शायद बिजी ही जाता है, सारी औरतों के लिए बिजी जाता होगा। और मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा ही बिजी इसलिए भी था, क्योंकि मेरे 2 बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, और दोनों ही बच्चे खाने में बहुत ही नखरेले हैं, इसलिए मेरा टाइम बहुत ज़्यादा उनमें चला जाता है। और जिनके छोटे बच्चे होंगे ना, वो शायद समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है। तो मैं पूरे दिन एक पैर पर खड़ी थी आज। और यहाँ जब मैं पूरी ये बेल रही थी ना, तो मेरे पैर काँप रहे थे, बिल्कुल खड़ा होने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी मैं रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे जल्दी से पूड़ी बनाना था, क्योंकि त्रिशका सुबह ही उठी थी आज, और वो इतनी एक्साइटेड थी सब कुछ देख के कि दोपहर का नैप भी नहीं लिया उसने, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करके उसको खाना खिलाना था। और यहाँ फिर मुझे प्यास लगा, तो मेरे हस्बैंड आकर पानी भी पिलाए थे बीच में, पर मैंने अपना हाथ नहीं रोका, क्योंकि मुझे जल्दी से खाना बनाना था बस। और मुझे साथ में बैठना भी था, मेरे पैर लिटरली काँप रहे थे इस टाइम पे, इतना ज़्यादा थक गई थी मैं।
और फिर मैंने फटाक से पूड़ी बनाया। पूड़ी और पुलाव, पूड़ी बनाते बनाते पुलाव भी बन गया था, तो मैंने फिर हस्बैंड और बेटी को खाना दे दिया था। और ये था आज का खाना, पनीर की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, पुलाव और पूड़ी। बस यही था सिंपल सा खाना आज का।